हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी अपनी टेट की सीरीज़ की। सो देखिए, सीडीपी की सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं, काफ़ी कंसेप्ट्स हम देख चुके हैं, और आज से हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ द मैथमेटिक्स सीरीज़। थोड़ी हम इसकी थ्योरी करेंगे और साथ ही में जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो। ठीक है, तो ये थ्योरी बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है क्योंकि इसी में बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो क्वेश्चन आपको कहीं से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सो कंसेप्ट बिल्डिंग इज़ द मस्ट। सो मैथ सीरीज़ में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें काफ़ी पहले पढ़ाई जाती थी, लेकिन हम ये चीज़ें भूल चुके हैं, इसलिए इन चीज़ों को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं देखिए 1 से एंड सो ऑन, जो भी होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जितने भी आप काउंट कर सकते हैं अप टू अनलिमिटेड। ठीक है, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में फर्दर हम ये सारे देखेंगे। फर्स्ट इज इवन, जो नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो इवन है। जो नंबर को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या नंबर है? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो हैं जो या तो खुद से डिवाइड होता है या उसको 1 से डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है इन फ्यूचर कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, और आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी तो आपने उसमें से चूज़ करना होता है। कई बार बच्चे 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होना। सो देखिए, जैसे 2 3 5, अगर हम 6 की बात करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, 6 या तो खुद से डिवाइड होता है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 1 एंड 6। देखिए, इसके 4 फैक्टर्स हो गए ना। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स ये जो मैंने लिखे हैं, अगर इनके बारे में देखें तो ये नंबर्स सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। वो क्या नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 नंबर्स हम ले लें तो वो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, लाइक 15 एंड 16। 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 5। और 16 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 लगा लीजिए, 2 2। ये सारे क्या हैं? 16 के फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में कोई भी एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। इसी तरह से 4 और 9, 4 भी क्या है? 2 इंटू 2, और 9 क्या है? 3 इंटू 3। इस तरह से इस दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हुए? को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गई है ये कंसेप्ट। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, वो नंबर जो खुद से भी डिविजिबल हो और 1 से भी डिविजिबल हो और किसी और फैक्टर भी उसका बनता हो। ठीक है, जैसे हमने 6 लिया था, 8 आप कह सकते हैं, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, नंबर सिस्टम में है होल नंबर्स, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। होल नंबर्स हमें पता है, जो नंबर्स पूरे होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, लेकिन ये बिगिन कहाँ से करता है? 0 से। यही डिफरेंस है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है ये 1 से बिगिन होता है। ये क्लियर? अब देखिए, उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, आपको नंबर लाइन पता होगी, यहाँ पर होता है 0 और इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड होते हैं हमारे राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। तो वो नंबर्स जो हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, होल नंबर्स, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर्स जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं देखिए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर होते हैं कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और जिसका डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होता। ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0/4 लिख दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। आप लिख दीजिए 1/4। ठीक है, ये भी क्या? एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 4/0 लिख देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट। तो
इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इररैशनल नंबर्स, जो अंडर रूट में होते हैं, जो ना नेवर एंडिंग डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.41414, ये 1414 ये चलता रहता है। अगर अंडर रूट 2 को आप सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये चीज़ कॉन्टिन्यू रहती है। ऐसे नहीं है कि 1.414 पे स्टॉप हो जाएगी। तो नेवर एंडिंग जो डिजिट्स होते हैं इसके पॉइंट के बाद, ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं? इररैशनल नंबर्स। क्लियर? जो अंडर रूट के अंदर होते हैं। अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट, यानी कि 2 की पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट बोल दो, अंडर रूट बोल दो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इन तीनों में से आप इसको। देखिए, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट सारा अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। लाइक और शेयर करेंगे तो मोटिवेशन भी मिलती रहती है हमको, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? रियल नंबर्स। अब जो हमने रैशनल नंबर्स किए हैं, इररैशनल नंबर्स किए हैं, ये सभी नंबर्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? रियल नंबर्स। देन इज कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है एक्चुअल में, जो एग्जिस्ट नहीं करता नंबर। और इसमें हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इसमें एक टर्म यूज होती है आयटा, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं? आयोटा, और इसको स्मॉल आई, कर्सिव आई से डिनोट करते हैं। तो कोई भी नंबर आपको स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव मिलता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी होता ही नहीं है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब देखिए, जो ये है लोकल वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू, और एक होती है फेस वैल्यू। कोई भी नंबर आपको दिया होगा तो आप जैसे कि जानते होंगे, ये 1 क्या है? 1s प्लेस पर, 4 है 10s प्लेस पर, फिर 100s, 1000s, 10,000, इस तरह से ये प्लेसेस होती हैं। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए लोकल वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू, तो इसका आपने हिंट क्या रखना है कि कौन सा बंदा कहाँ पे रहता है, या फिर कौन सा स्टूडेंट किस बेंच पर बैठा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू उसकी क्या जगह है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इस 4 की आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू है 40, क्योंकि ये किस प्लेस पर है? 10s प्लेस पर। इसकी प्लेस क्या है? 10s प्लेस, ठीक है, तो 40 आ गई। अगर इसकी पूछी जाए आपको फेस वैल्यू, तो सिर्फ आपने फेस यानी कि इसका चेहरा देखना है कि इसके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है। इसका चेहरा पर लिखा हुआ है 4, इट मीन्स ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू। क्लियर हो गई ये चीज़। अगर अब देखिए आपको ये वाले 4 की पूछी जाए कि फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू सबसे पहले कि इसका चेहरा क्या है, चेहरे पे 4 लिखा हुआ है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 4। अगर इसकी आपको प्लेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू, दोनों नामों का मतलब सेम ही है, तो अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो इस 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? बस सिंपल सा फंडा है, जो ये नंबर होता है वो लिख के उसके पीछे जितने डिजिट्स हैं उतनी आपने जीरोज लगा देनी है। तो ये क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू। इतना समझ में आया? ये बेसिक चीज़ें समझ में आई तो मुझे कमेंट में यस लिख के बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए क्वेश्चन आपको आ जाता है, कोई बड़ा सारा नंबर आपको दिया होता है और वो पूछते हैं कि ये नंबर पता कीजिए 9 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर चारों में से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिक जो हम 11 नंबर्स तक देखते हैं डिविजिबिलिटी के। सो सबसे पहले देखिए डिविजिबल बाय 2 यूनिट प्लेस में। अब देखिए यूनिट मीन्स 1s, 10s, 100s, 1000s, ठीक है, इस तरह की प्लेसेस होती हैं। फिर उसके बाद 10,000 समझ लीजिए। तो यूनिट प्लेस हो गई यहाँ पर नंबर। अगर 1s के नीचे डिविजिबल बाय 2 है जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस में क्या आ सकते हैं नंबर्स? कौन कौन से आ सकते हैं? अगर 0 है, 2 है, 4, 6, 8, ठीक है, बस इतने। ये अगर पांचों डिजिट्स यूनिट प्लेस में है यानी कि 1s प्लेस के नीचे हैं, इट मीन्स वो नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है? कोई भी नंबर आपको गिवन है बड़ा सारा, अगर उनके डिजिट्स का सम फॉर एग्जांपल 3, 6, 1, 2, 6 ये कर लिया आपने, ठीक है। ये नंबर पता करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? इनके डिजिट्स का सम करके देखो। 3 + 6 9 + 1 10 + 2 12 + 6 18। 18 क्या डिविजिबल है? 3 से है, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर दिस वन। डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है कि डिजिट्स का सम करके देखो, अगर वो सम
अगर डिजिट्स को हम जोड़ दें तो वो जो है अगर डिवाइड बाय 3 हो जाए कम्प्लीटली, इट मीन्स वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3। ये शॉर्टकट होते हैं, इससे क्वेश्चन जो आपके जल्दी होते हैं, इससे पहले कि आप पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने लगे, तो ये शॉर्टकट्स होती हैं कुछ। फिर डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या होगी कि जो वंस और टेंस की प्लेस में 2 डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 8 3 6, ये नंबर आपके सामने, ठीक है। तो पिछली 2 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स अगर ये डिविजिबल बाय 4 हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 36 है, 4 9 जा 36 होते हैं। अगर देखिए 4 8 0 0 भी आ जाए ना, तो भी ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ आ गए फिर भी हम मानेंगे कि डिविजिबल बाय 4 वो नंबर है, चाहे कोई भी नंबर हो। क्लियर हो गई ये चीज़। लास्ट 2 डिजिट्स, इसी तरह से मैं आपको पहले 8 का बताती हूँ। जैसे 4 का लास्ट 2 डिजिट्स हमने देखने हैं, डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, उसी तरह से अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 हमने चेक करनी है तो लास्ट 3 डिजिट्स हम देखेंगे कि क्या वो डिविजिबल बाय 8 हैं या नहीं। अगर हैं तो पूरा का पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 5, ये हमें पता है सिंपली अगर वंस प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, उसके अलावा कोई भी डिजिट हो तो 5 से डिवाइड वो नहीं होगा, 0 होना चाहिए वंस के नीचे, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड्स ये हम लिख ही देते हैं। तो यहाँ या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो सकता है एंड वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 कंडीशंस आ गई। देखिए इसमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, फिर वो नंबर क्या है 6 से डिवाइड हो पाएगा। 8 का हम कर चुके हैं। अब 9 की बात करें तो देखिए 3 का क्या था, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होगा तो वो क्या होगा, 9 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या रूल है कि कोई भी हम नंबर सपोज 1 2 3 6 8 9 कोई भी एज्यूम कर लिया हमने नंबर, ठीक है। इसकी ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, ये, ठीक है, और अनदर इवन प्लेसेस कह लीजिए कौन सी हैं, ये। अब हम अगर इवन नंबर्स का सम कर दें, 8 + 3 11 + 1 12 आ गया। अब ऑल्टरनेट डिजिट्स देखनी होती है, बेसिकली ऑड इवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट डिजिट्स हमने इसमें उठानी होती हैं। 9 + 6 15 + 2 17, अब हमने 17 आ गया, इधर 12 आ गया, तो इनको माइनस करना है, माइनस करके 5 आ गया, ठीक है। ये डिविजिबल नहीं है 11 के, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ ये। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी नंबर हो जिसके ऑल्टरनेट डिजिट्स, जैसे 121 हमें पता है, ठीक है, ये क्या है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसके 1 + 1 क्या हो गया 2, और सेंटर में है 2, 2 - 2 कर दें 0, तो 0 क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। 11 ज़ीरो का क्या होता है, 0 होते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर है। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 होगा। इसी तरह से बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अदरवाइज जिस तरह से एक बार में आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाएगी। 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया है। अब देखिए 7 का किस तरह से होगा, ये मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। कोई भी नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसकी बिल्कुल वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस डिजिट को छोड़ देंगे और बाकी नंबर में से ये वाला नंबर जो हमारा मल्टीप्लाई करके आए उसको माइनस करके देखेंगे कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं। ये वैसे मैं आपको बताऊं, इससे बेटर तो आप 7 से वो नंबर डिवाइड करके देख लोगे ना तो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर है तो हो जाएगा, अगर बड़ा नंबर है तो ये प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। फिर भी मैं डिविजिबिलिटी बाय 7 का आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए जैसे बड़ा नंबर आ गया 36148, तो हमने क्या किया, वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, तो 8 को हम छोड़ देंगे, बाकी क्या रह गया 3614, इसमें से माइनस किया हमने 16 आ गया 3598। अगेन अगर हम इसका डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 8 × 2 कर दिया हमने 16, फिर 359 - 16 करेंगे, फिर 343,
फिर देखिए कितना लंबा प्रोसीजर चल रहा है, इससे बेटर तो हम 7 से डिवाइड कर लेते ना, वो इजी था। तो ये कोई शॉर्टकट रूल नहीं हुआ, ये अनदर मेथड है कि आप पता करना चाहते हैं 7 से कोई नंबर डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसके बाद तो आपको फिर डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। अगर कोई और नंबर्स आते हैं तो अगर प्राइम नंबर्स हैं तो डायरेक्टली उनके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई और अदर देन प्राइम नंबर्स मींस कॉम्पोजिट नंबर्स हैं तो आप उसके फैक्टर्स बनाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 का फैक्टर होगा उसका या 7 का फैक्टर होगा, तो आप ये रूल्स लगा सकते हैं, 6 के साथ चेक करिए एंड 7 के साथ आप चेक कीजिए, फिर आप वो चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 42 से डिविजिबल बाय है या नहीं है, एंड सो ऑन। ये चीज़ क्लियर हो गई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आपका कंसेप्ट बिल्डिंग वाला था, बेसिक। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा एडवांस करेंगे, फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, HCF LCM के बारे में करेंगे, एंड देन फाइनली MCQs डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कल हम जो है CDP की क्लास लेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे आपकी मैथ और CDP की क्लासेस चलेंगी। सो CDP का भी हमारा देखिए 15 मार्क्स का जो है ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, बस 1-2 सेशंस और लगेंगे, 15 मार्क्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 मार्क्स का सिलेबस और रह जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे हमें, इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा थी इसलिए इसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये 15 मार्क्स बहुत स्कोरिंग है जो अब हम करने वाले हैं मैथ की सीरीज़ के साथ साथ। क्लियर। सो आपने CDP की सीरीज़ भी डेफिनेटली चेकआउट करनी है, और अगर आप मैथमेटिक्स भी आपने ऑप्ट किया है तो आप ये भी सीरीज़ ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर अटेंड करिए ये सेशंस, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एंड आपको फ्रीली अवेलेबल है, नो चार्जिंग इज़ here on these sessions. So friends, see you in the next video. Till then, keep watching.